पतिदेव, मैं कोई मंदिर का घंटा हूँ जिसे हर कोई बजा देता है। शादी की सालगिरह मुबारक हो प्रिया। राहुल और प्रिया की शादी की पहली सालगिरह थी, इसलिए वो उसके लिए गुलाब के फूलों का खूबसूरत सालगिरह बुके लाया था। बस करो राहुल, और कितना दिखावा करोगे तुम प्यार का? मुझे ये दिखावा नहीं, सच्चा प्यार चाहिए। प्रिया बहुत दुखी थी। तुम हमेशा मुझे यही कहती हो, और कैसे प्यार किया जाता है? राहुल, तुम कभी दूसरों के सामने मेरा सम्मान नहीं करते, हमेशा दूसरों के सामने मुझ पर चिल्लाते हो, इस वजह से कोई भी मेरा सम्मान नहीं करता। परसों की ही बात ले लो, मैंने तुम्हारे कहने से ही मूवी के टिकट बुक किए और घर में सबका खाना बनाकर रखा। तुम्हारे मन मुताबिक तैयार हुई और जब मैं नीचे आई तो पहले तो मम्मी जी ने टोक दिया, महारानी सर्दी शुरू हो गई है और तुम फैशन में बिना स्वेटर या शॉल के जा रही हो। फिर ठंड लग गई तो बीमार होकर बैठ जाओगी, फिर क्या हम तुम्हारी सेवा करेंगे? तुमने एकदम से मुझे ही कह दिया कि प्रिया, मम्मी ठीक कह रही है, तुम्हें सोचना चाहिए था कि बिना गर्म कपड़ों के तुम बाहर जाओगी तो बीमार पड़ सकती हो, जिससे सबको दिक्कत होगी। फिर देवर ने कहा कि अकेले अकेले मूवी जा रहे हो, मुझे भी ले चलो। तब भी आपने मुझे ही कहा कि तुम्हें मेरे भाई के लिए भी मूवी का टिकट बुक करना चाहिए था। आखिर हमारी नई नई शादी हुई है तो हमें अकेले मूवी जाने का भी हक नहीं। फिर पापा जी बोले कि हमारे लिए ठंडा खाना बनाकर रख दिया और अपने आप होटल में गर्म खाना खाकर आओगे, और हमारा मूवी का प्रोग्राम कैंसिल ही हो गया। राहुल, मेरी भी ख्वाहिश है कि हमारी शादी के इन सुहाने पलों को तुम्हारे साथ खुश रहकर जीऊं। फिर तो बच्चों और काम की ऐसी जिम्मेदारियां आ जाएंगी कि चाहकर भी हम एक दूसरे को वक्त नहीं दे पाएंगे। जिसे देखो वो आकर मुझे मंदिर के घंटे की तरह बजाकर चला जाता है। क्या मैंने तुमसे शादी करके गलती कर दी? क्या तुम्हारे साथ जीवन जीने का, घूमने फिरने की ख्वाहिश करना गलत है? बाकी घर में सब क्या कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तुम मुझे सबके सामने ऐसे बोलते हो तो दिल में बहुत चुभन होती है। मेरा दिल रोता है, मन करता है सब कुछ छोड़कर चली जाऊं। मैंने तुमसे शादी की है और किसी से नहीं, सबको मेरे अंदर ही कमी दिखाई देती है। कल की ही बात ले लो, मम्मी पापा ने हमारी सालगिरह के गिफ्ट के लिए पैसे अकाउंट में डाल दिए कि हम अपना पसंद का गिफ्ट ले ले। उस पर भी सबने हंगामा मचा दिया कि उन्हें यहाँ आना चाहिए था। आपको भी पता है आजकल मम्मी की तबीयत खराब चल रही है, तो वो कैसे आ सकती थी? अगर उन्होंने पैसे ट्रांसफर कर दिए तो कौन सा गुनाह कर दिया? यहाँ भी आपने घरवालों का ही फेवर लिया कि वो सही कह रहे हैं। प्रिया, समझा करो, घरवालों के सामने कहना पड़ता है, वरना वो सोचेंगे कि मैं जोरू का गुलाम बन गया हूँ। अकेले में तो मैं तुम्हारी सारी बात मानता ही हूँ ना, कहकर राहुल ने प्रिया को गले लगाने की कोशिश की। मुझे अकेले में सारी बात मनवा कर क्या करना है राहुल? अगर दूसरों के सामने मेरा सम्मान ना हो और तुम्हारे घरवाले मुझे सम्मान की निगाह से ना देखे तो ये सारा प्यार अधूरा है। आखिर मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं जो आज तक अधूरी है। इस अधूरेपन के साथ प्यार का दिखावा करने से क्या फायदा? इसलिए जब तक तुम मुझे सबके सामने सम्मान नहीं दोगे, मैं भी अब किसी से ठीक से बात नहीं कर पाऊंगी। फिर मत कहना कि तुम मेरे से और मेरे घरवालों से कैसे बात कर रही हो। तुम्हें तो अपनी इमेज साफ सुथरी रखनी है, लेकिन मेरा क्या, मेरा तो सबने घंटा बजा दिया। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, कहकर प्रिया अपने मम्मी पापा से फोन पर बात करने लगी। राहुल भी वहीं बैठ गया, सोच रहा था बात तो प्रिया की सही है, उसे तय सब बिना गलती के भी कुछ ना कुछ सुना देते हैं और मैं भी प्रेशर में आकर उसी पर झुझल उतार देता हूँ। उसे बहुत बुरा लगता होगा।
अब से मैं अपनी आदत बदल लूंगा और सबके सामने उसका सम्मान बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। ऐसा फैसला करके राहुल बुके लेकर प्रिया के पास पहुंचा और उसे गले लगाकर उससे माफी मांगी। आज से ही मैं अपने वादे को निभाने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर कहीं मैं गलती करूं तो मुझे टोक देना। आज का दिन सिर्फ हम दोनों का। राहुल की बात सुनकर प्रिया भी खुश थी। शायद अपनी अधूरी ख्वाहिशें पूरी होती दिख रही थी। दोस्तों, मेरी कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके बताइए।